Hello everyone, welcome back to your BST class. Yesterday we were reading your chapter 3. That is, the name of chapter is, anybody? Am I audible? Yes, ma'am. So, any one of you sound the name of the chapter what we had read yesterday? Private, public, and global enterprises. So, what we have read in this? About private sector, public sector, and global enterprises. Global enterprises. Okay. Once I will take the recaption of the chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल सेक्टर. हमने देखा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स इकोनॉमी है. हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपकी पार्टनरशिप है, कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू, what it is, joint Hindu family business and cooperative societies. हमने देखा कि ये जो सारी है ये पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो एक पर्सन हो जो कि सोल प्रोप्राइटर है, या फिर वो पार्टनरशिप में हो, या फिर अ ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल हो. राइट. सो वी हैव डन दिस कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बिजनेस की ये अलग अलग फॉर्म जो है वो हमारे पास में है. अब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या हो रहा है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरीके के सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हैं. हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन, जब ये सारे बिजनेस अगर प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो प्राइवेट में जाने के बाद में उनकी मनमानी होती है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने टर्म्स जो है वो उसमें फॉलो करते हैं. तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो कॉमन जनता है, हम जो कॉमन पीपल हैं, वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं. इन दैट केस कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, अपने हाथ में रखे हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं. एंड दिस इज नोन एज पब्लिक सेक्टर. तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वो एंटरप्राइजेस जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपके क्या कहला रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं. एंड विच इज रन बाय द एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल और पार्टनर्स, वो क्या कहला रहे हैं, आपके प्राइवेट कहला रहे हैं. राइट. इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था, द थर्ड वन इज व्हाट, global sector. Then what is global sector? ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो है वो क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो हैं जो केवल एक कंट्री में नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा कंट्री में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो है उनसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होता है. राइट. सो आफ्टर दिस हमने ये पढ़ा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या हो गए हैं. Now the point comes form of organizing public sector enterprises. अब आपने देख लिया कि कोई भी बिजनेस जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जा रहा है वो आपका कहला रहा है प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो कहला रहे हैं. अब हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उनमें कौन कौन से फॉर्म्स जो है वो हैं. Government's participation in business and economic sector of the country needs some kind of organizational framework of function to function. अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से वर्क करना है तो उसे एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाना होगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रेम करनी होगी. राइट. यू हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्म ऑफ बिजनेस organization in the private sector, sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, cooperative and company. In the public sector, या पहले हमने प्राइवेट में देख लिया. In the public sector, as it grows,
an important question arises in respect of how it is to be organized or what form of organization it should take. हमें देखना है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनमें जो फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो किस तरीके की होती है, राइट. द गवर्नमेंट हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट का होल्ड या तो होल हो सकता है या फिर पार्टली भी हो सकता है, राइट. पार्टली भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और पूरा इनका होल जो ओवरऑल वो है कंट्रोल वो गवर्नमेंट का हो सकता है. तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल, इट्स ऑफिसेज, एम्प्लॉइज एंड दे टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो इन सेक्टर्स में जो बिजनेस है या जो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्क किसके द्वारा किया जाता है, उनके एम्प्लॉइज के द्वारा. ऑफिसेज खोले जाते हैं, ऑफिसेज बनाए जाते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, यही लोग यहाँ पर वर्क करते हैं. गवर्नमेंट खुद तो नहीं आएगी वर्क करने के लिए, राइट. अगर कोई पब्लिक सेक्टर में आपका कोई बिजनेस है, कोई डिपार्टमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऑफिस बनाएगा, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे जो कि किसके बिहाफ पे वर्क करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क करेंगे. यू नो इट इन जनरल, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके फादर या मदर जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होंगे. इज एनीवन देयर? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप में से किसी के पेरेंट या कोई नोन है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में वर्क करते हैं? Yes, ma'am. हाँ है. तो अब क्या कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, डिसीजंस या जो भी वर्क किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एम्प्लॉइज के द्वारा किया जा रहा है. बार बार जा करके तो मिनिस्टर्स को बुला करके नहीं लाया जा रहा ना, कि अरे अब बताओ आप क्या करना है क्या करना है. दोज हु आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो क्या कर रहे हैं, वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क कर रहे हैं on behalf of the government. For this purpose, public enterprises were formed by the government to participate in the economic activities of the country. अब country की जो economic activities हैं उनमें work करने के लिए यहाँ पर इस तरीके के enterprises जो हैं, public enterprises जो है वो government ने बनाए हैं. government जो है वो क्या कर रही है, अगर सारा पैसा प्राइवेट वालों के हाथ में चला जाएगा तो जो कंट्री का रेवेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. हमारी कंट्री जो है, आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने सोशल साइंस में कि किस तरीके से वर्क होता है. हमारे पास में क्या आता है, हम जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, आपसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है और उस रेवेन्यू को क्या कर रही है, वापस से आपके वेलफेयर के लिए यूज कर रही है, राइट. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है कि इकोनॉमी, आपके एंटरप्राइजेस जो है, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो बना दिए जा रहे हैं और उनसे आने वाला पैसा जो है वो वापस से आपके वेलफेयर के लिए यूज किया जा रहा है. उसके साथ साथ क्या कर रहे हो आप कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो आपके लिए क्या कर रहा है, वो चीज़ों को इनएक्सपेंसिव कर रहा है. आपने देखा है कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं. हर व्यक्ति जो है, कॉमन आदमी जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. तो इन दैट केस यहाँ पर क्या किया इन्होंने, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट ने अपने होल्ड में रखे हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो गवर्नमेंट ने अपने होल्ड में रखे हैं, राइट, जिससे कि लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क कर सके, रेवेन्यू अर्न कर सके, राइट. They are expected to contribute to the economic development of the country in today's liberalized competitive world. These public enterprises are owned by the public and are accountable to the public through the parliament. अब यहाँ पर एक चीज जो है वो क्या आ रही है आपकी, यहाँ पे एक चीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि are owned by the public and are accountable to the public. यहाँ पर 2 बार ये वर्ड आ रहा है. तो यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि ये जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बट इनकी अकाउंटेबिलिटी मतलब कि ये किसको आंसरेबल होते हैं, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक. फाइन. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि अगर रेलवेज है, रेलवेज में अगर जो आपका किराया है अगर वो बढ़ाया जाता है या कोई रेल एक्सीडेंट होता है,
किसी भी तरीके का अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो उससे कौन इफेक्ट होता है, आपकी पब्लिक जो है वो इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है ये किसके लिए आंसरेबल होता है, किसके लिए अकाउंटेबल होता है, फॉर पब्लिक, ठीक है, थ्रू द पार्लियामेंट। और ये वर्क जो होता है ये किसको आंसरेबल होते हैं, पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस होते हैं, दोनों हाउसेस में ही डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सा एक्ट जो है वो पास होना है, कौन सा बिल पास होना है, क्या डिसीजन लिया जाना है। तो जब अगर कोई भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है और उससे किसी भी तरीके की अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी इश्यू जो है वो अगर आता है तो हम किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक के लिए हम अकाउंटेबल होते हैं। आपको उसका जवाब जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो किसको देना होता है, पब्लिक को देना होता है, राइट। They are characterized by public ownership, public funds. Wait for a second. They are characterized by public ownership, public funds being used for its activities and public accountability. A public enterprise may take any particular form of organization depending upon the nature of its operations and their relationship with the government. यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो भी अकाउंटेबिलिटी होगी वो लोगों के लिए होगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो किसके लिए वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक एंड द पार्लियामेंट, राइट। यहाँ पर ये कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। किस तरीके से उसमें वर्क होगा, किस तरीके का वर्क उसमें किया जाएगा, दैट दे हैव टू डिसाइड इन अ पब्लिक सेक्टर, जो कि किससे बिलोंग कर रही है, गवर्नमेंट से बिलोंग कर रही है। The suitability of a particular form of organization would depend upon its requirements. At the same time, in accordance with general principles, any organization in the public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standard. गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो इन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वर्क करते हैं। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म किया जाना है वो उसके रिक्वायरमेंट पर है कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म में लाना ज़रूरी है। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की जाती है जिसकी की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो, विथ जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इनकी जो काम है वो किस तरीके से किए जाते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स के थ्रू किए जाते हैं, टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक आर एज फॉलोज: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, कंपनी। ये तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो गवर्नमेंट है, आपका पब्लिक सेक्टर जो है, उसको आपने क्या किया है, तीन तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें यहाँ पर आपने इनको डिवाइड किया हुआ है। अगर आप ये देखते हो यहाँ पर एक कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो दोनों है वो आपके वर्क कर रहे हैं। अब आपने देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें क्या है, आपके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, sole proprietorship, partnership, joint Hindu family, cooperative societies, multinational corporations and public and private companies, right? On the other hand, जब आप public sector में आ जाते हो तो public sector में आप देखते हैं departmental undertakings हैं जो अब आप रीड करोगे इस चैप्टर में आगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो गई आपकी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हो गई आपकी, और फिर आ गई आपकी गवर्नमेंट कंपनीज। सो टुडे वी विल टेक आवर फर्स्ट, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या हो गया, आपने देखा है अंडरटेकिंग मतलब जो कि किसी के अंडर में हो, तो वो डिपार्टमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहे हैं
जिनके ऊपर पूरा होल्ड जो है वो गवर्नमेंट का है, मे बी स्टेट की गवर्नमेंट है या फिर सेंटर की गवर्नमेंट है, इट डिपेंड्स। तो वो क्या कहला रहे हैं, आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहला रहे हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसका सबसे पहला आपको क्या समझ में आता है, इसको आप कैसे पहचानते हो कि दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं पब्लिक सेक्टर में, उनका जो पहला वो है फीचर, वो क्या है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन public enterprises. These enterprises are established as departments of the ministry and are considered part of an extension of the ministry. Part of an extension of the ministry. तो आपने देखा है कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है, ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इन जनरल, राइट। अब ये कह रहे हैं कि ये किसके अंडर में इस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत बनाई जाती हैं। जैसे कि आपका हो गया होम मिनिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया आपका रेलवेज हो गया, हेल्थ हो गया, राइट। तो इस तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री में बनाए जाते हैं। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज performed by them are an integral part of the functioning of the government. It is an integral part of the functioning. गवर्नमेंट के ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इसमें फॉलो किए जाते हैं और उन्हीं के अंतर्गत ये बिजनेस जो है वो अपने फंक्शन करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है वो उसी के अंतर्गत वर्क करते हैं। They have not been constituted as ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर एक चीज क्या आ रही है कि इनकी कोई भी अपनी लीगल आइडेंटिटी एंटिटी जो है वो नहीं होती है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उससे ही जाने जाते हैं, इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। ये एज ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ही जाने जाते हैं। इनकी अपनी खुद की कोई लीगल एंटिटी जो है वो नहीं है। एंड एज आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज, और फिर इनकी कोई भी लीगल खुद की अपनी लीगल एंटिटी जो है वो नहीं है यहाँ पर। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब इसकी इम्पोर्टेंट चीज जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, कि आप क्या समझते हो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से, कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो किन के नाम से जाने जा रहे हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नाम से ही जाने जाते हैं। और ये ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं, राइट। और ये किसको आंसरेबल होते हैं, पब्लिक को आंसरेबल होते हैं। अगर किसी भी इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है इनके द्वारा, जैसे कि किसी भी तरीके का कोई इशू होता है, तो ये पार्लियामेंट को इनको जवाब देना होता है, और उसके साथ साथ इनको पब्लिक को भी क्या करना होता है, दे आर आंसरेबल, राइट। These undertaking may be under the central or the state government। आपने पहले भी पढ़ा था कि ये किसके अंतर्गत होते हैं, या तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं, राइट। These undertakings may be under the central or the state government and the rules of central or state government are applicable। ये या तो सेंट्रल के अंडर में है या फिर स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर में है, और यहाँ पर जो भी रूल्स लगाए जा रहे हैं, जो भी रूल्स एप्लीकेबल हैं, वो कौन से हैं, गवर्नमेंट के हैं। या तो सेंट्रल में है तो सेंट्रल के, और अगर स्टेट में है तो स्टेट के। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। मैंने आपको कल भी बताया था
के एक एग्जांपल में अगर आप लेते हो तो इट इज़ वेरी सिंपल कि जैसे कि आपका रेलवेज हो गया या फिर आपका टेलीग्राफ हो गया। टेलीग्राफ में आपने देखा है कि आपके नेबरहुड में क्या है, पोस्ट ऑफिसेज हैं जो कि किस में मदद करते हैं आपको, जितने भी आपके ये जो भी मैसेजेस यहाँ से वहाँ करने होते हैं उन सब चीज़ों में ये डिपार्टमेंट जो है वो आपको मदद करता है। एंड आंसरेबल टू पब्लिक एज इट बिलोंग्स टू पब्लिक, राइट। देन इट कम्स फीचर्स। अब फीचर्स क्या है? The main characteristics of departmental undertaking are as follows. The funding of these enterprises come directly from the government treasury and are an annual appropriation from the budget of the government. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें आपने देखा कि इनके जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से, राइट। और इनको एनुअली बजट जो है उसमें भी इनको क्या मिल रहा है? जब जैसे ही बजट रिन्यू होता है तब फिर से इनके फंडिंग जो है वो इनको मिल जाते हैं। एनुअली भी इनमें अमेंडमेंट्स जो है वो किए जाते हैं, चेंजेस जो है वो किए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज कि आपके जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो कि पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है, उसके जो फंड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके गवर्नमेंट ट्रेजरी से आ रहे हैं। यानी कि इनको फंड जो है वो कौन अवेलेबल करा रहा है? गवर्नमेंट करवा रही है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दीज इज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। उसके अलावा जो भी रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट ये अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट भी कहाँ जाता है? रेवेन्यू जो है आपका वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास में जाता है, गवर्नमेंट उसमें जाता है, ट्रेजरी में चला जाता है। अब बात आती है कि इनकी जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज हैं इनको सैलरी कहाँ से मिलती है? तो वो गवर्नमेंट जो है वो इन्हें देती है। तो यहाँ पर जो भी इनमें जैसे सपोज रेलवेज है, अगर रेलवेज जो है जितना भी मुनाफा अर्न कर रहा है तो वो सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जा रहा है। और जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं एज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के थ्रू आती है, करेक्ट। They are subject to accounting and audit controls applicable to other government activities. अब सेकेंड थिंग क्या होती है कि इनकी अकाउंटिंग या इनके जो हिसाब किताब है वो किस तरीके से रखे जाते हैं। अगर आप कोई प्राइवेट बिजनेस जब आप करते हो, अगर सोल प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनरशिप में या फिर कंपनी में या कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है आपकी, तो आप क्या कर रहे हो? आपके कुछ तरीके होते हैं जिसमें कि आप देखते हैं कि प्रॉफिट को या फिर क्या गड़बड़ी हो रही है, अकाउंट्स को चेक करने के तरीके होते हैं। सेम हियर, यहाँ पर इनका भी जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है वो किए जाते हैं जैसे कि दूसरी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में किए जाते हैं। इसी तरीके से इन एंटरप्राइजेस या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, करेक्ट। Yes, ma'am. Third is the employees of the enterprise are government servants and their recruitments and conditions of service are the same as that of other employees डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो काम करने वाले, इस एंटरप्राइजेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे जाने जाते हैं? वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरह जाने जाते हैं। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। सपोज इफ एनीबडी इज डूइंग जॉब इन अ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट और इन अ रेलवे डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इंडिविजुअली क्या कहला रहे हैं? गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कहला रहे हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट कंसीडर किए जाते हैं, राइट। जैसे कि दूसरे एम्प्लॉयज हैं, जिस तरीके से दूसरे एम्प्लॉयज हैं इसी तरीके से इन डिपार्टमेंट्स के अंडर में आने वाले एम्प्लॉयज जो हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं, करेक्ट। They are headed by Indian Administrative Services officers and civil servants who are transferable from one ministry to
अनदर मिनिस्ट्री। अब एक और चीज है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और इनको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इनको कभी भी ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। करेक्ट? सो दीज आर द फीचर्स। Then it is generally considered to be a major subdivision of the government department and is subject to direct control of the ministry. इनका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो किसका है? मिनिस्ट्री जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल इनके ऊपर होता है, गवर्नमेंट का पूरा होल्ड इनके ऊपर होता है, एंड दे आर लाइबल व्हाट आर द फंक्शंस दे आर डूइंग। ये इतना इजीली किसी भी काम को नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो कॉमन पीपल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं। सो दैट्स वाई ये इतना इजीली किसी भी इशू को लाइटली नहीं ले सकते हैं, एंड दे आर इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। आपने देखा है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में किसका कंट्रोल होता है, या अनडिवाइडेड हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस अगर है तो उसमें किसका होता है? कर्ता का होता है, राइट? कंट्रोल ओवर और कंट्रोल जो होता है। तो इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये किसके अंडर में आ रहे हैं? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। करेक्ट? देन they are accountable to the ministry since their management is directly under the concerned ministry। अब इनका जो किसके लिए ये अकाउंटेबल है? अकाउंटेबल का मीनिंग है आंसरेबल। अगर कोई भी वर्कर जो वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी वर्क कर रहा है, अगर उसका किसी भी तरीके का कोई इशू होता है, अगर वो किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट करता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो सीधे किसके कंसर्न है? मिनिस्ट्री के कंसर्न है। तो इनको सीधे मिनिस्ट्री को, अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको क्या करना होता है? आंसर करना होता है, उसके लिए ये अकाउंटेबल होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल टेक merits and demerits. Right, everyone? Till then, take care. Thank you.